तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है उसका पहला पार्ट हम लेते हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल, या जिसे हिंदी में कहेंगे कि प्रक्षेप द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो इसकी मीनिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ से हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, या किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से, या किसी सैटेलाइट को कहें, हमने यहाँ को किसी इनिशियल वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कंसेप्ट को समझें, तो जब हम इसको यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे। तो जैसे कि सिंपल कंडीशन है कि ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसकी वेलोसिटी कितनी ना हो जाए, 0। यहाँ से हम इसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट वहाँ तक ही जा पाएगा जब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी अगर हम इसको वी एफ कह दें तो ये कितनी हो जाएगी, 0। और लेट इनिशियल वेलोसिटी अगर हम वी एज्यूम कर लें, और सपोज कीजिए कि ये मैक्सिमम हाइट जो ये गेन करता है, ये कितनी करता है, एच करता है। अब कंसेप्ट जो है हमने शुरू से क्लियर कर दी है कि यहाँ इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से भेजा है। तो सपोज कीजिए अर्थ के सरफेस पर है, लेट द रेडियस ऑफ अर्थ बी आर और मास बी एम ई। तो जब ये इसके सरफेस पर है तो यहाँ पर क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो जब हम इनिशियली बात करेंगे तो इस पॉइंट को अगर हम ए एज्यूम कर लें, तो इस पॉइंट ए पर इस पर दो एनर्जी हैं, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो पोटेंशियल कितनी होगी, -g_m_e, और इसका मास अगर हम स्मॉल m कैलकुलेट कर लें, एज्यूम कर लें, तो ये तो इसकी पोटेंशियल होगी, और हाफ mv² इसकी काइनेटिक हो गई। इसके बाद ये जब इस पॉइंट तक जा रहा है, लेट दिस पॉइंट बी, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी तो 0 होगी। तो मीनिंग क्या है कि यहाँ पर जब बी पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी इसकी दो एनर्जी हुई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। पोटेंशियल तो हो जाएगी -g_m_e_m अपॉन, अब हाइट कितनी होगी इसकी, h होगी, तो टोटल जो सेंटर से डिस्टेंस होगी RE प्लस h, और काइनेटिक 0 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट तभी मिलेगी जब उसकी फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पर 0 हो जाएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर हम ये एज्यूम कर लें कि लेट फ्रिक्शन का कोई एयर रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, तो उसके थ्रू आपका जो एनर्जी लॉस है वो कुछ भी नहीं होगा, तो इस चीज़ को हम एज्यूम करेंगे कि देयर शुड बी नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एयर का जो प्रतिरोधक बल है उसको हम कितना मान लेंगे, 0 एज्यूम कर लेंगे। तो ये हमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि दोनों बराबर होंगे, तो उसको इक्वल कर लेंगे, तो ये बन जाएगा -g_m_e_m अपॉन RE प्लस हाफ mv² इज इक्वल टू -g_m_e_m अपॉन RE प्लस h। तो इसको इधर ले लेते हैं, तो ये सेपरेट करके बन जाता है हाफ mv² इज इक्वल टू -g_m_e_m अपॉन RE प्लस h, और ये हो जाएगा प्लस g_m_e_m अपॉन RE। इसको सॉल्व कर लें तो g_m_e_m कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन RE माइनस 1 अपॉन RE प्लस h। तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो ये बनती है हाफ mv² इज इक्वल टू -g_m_e_m अपॉन RE इंटू RE प्लस h, और यहाँ हो जाएगा RE प्लस h माइनस RE, ये दोनों टर्म कैंसिल। तो ये सॉल्व होके क्या बन रहा है, g_m_e_m इंटू h डिवाइडेड बाई RE इंटू RE प्लस h। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखिए m से m कैंसिल हो जाता है, तो ये बन गया v²/2 इज इक्वल टू g_m_e_h अपॉन RE इंटू RE प्लस h। तो इसको आप कैलकुलेट करके आप इससे वैल्यू को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और करेक्शन कर लें। करेक्शन ये हो सकता है कि
जी एम ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं जी आर ई स्क्वायर एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच, ये पावर कैंसिल, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2 जी आर ई एच अपॉन आर ई प्लस एच। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई करके ये क्या बन जाता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी आर ई इंटू एच, यहाँ से आर ई को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है 1 प्लस एच अपॉन आर ई, ये और कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू 2 जी एच, और इसको इधर ले आके माइनस कर लें तो ये बन जाता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन आ जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस 2 जी। तो फाइनली जो ये फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर 2 माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर ई माइनस 2 जी। इस फॉर्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी, या जिसको हम कहेंगे पलायन वेग। तो ये हमारा जो अभी हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने मैक्सिमम हाइट निकालना सीखा था, लगभग वही कंसेप्ट इसमें फिर रिपीट होगी। तो पहले तो समझते हैं कि पलायन वेग है क्या। पलायन करने का अर्थ जैसे कि नाम ही है किसी चीज़ का चले जाना। तो यहाँ पर इसकी कंसेप्ट क्या है कि लेट ये अर्थ है, मास एम ई और रेडियस आर ई। अब आपने क्या करा है, एक आपके पास कोई बॉडी है, आपने इसको यहाँ से अर्थ के बाउंड्री से बाहर ले जाना है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट ले जाना है। तो मीनिंग क्या है कि अगर आप इसको वेलोसिटी देते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा यहाँ पर इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी भी है और प्लस हमने इसको वेलोसिटी दी कोई, तो काइनेटिक एनर्जी भी हुई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये ऊपर को जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती जाती है और एक पॉइंट पे जाके जीरो हो जाती है। अब सपोज कीजिए कि हमने इसको कुछ ज़्यादा स्पीड से फेंका, तो क्या होगा, धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे ऊपर को जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो अगर ये हमारे अर्थ के जैसे हमें पता है कि हमारे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो उसकी इंटेंसिटी के लिए जब हम निकालते हैं तो आई इज इक्वल टू एफ बाई एम फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं तो वो आता है जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, आई जीरो की ओर कब टेंड करेगा, जब ये आर क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, या सामान्य भाषा में ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर हम कह दें तो वो कहीं इनफाइनाइट में जाके जीरो हो जाएगा। तो बॉडी जब तक फील्ड के अंदर है तब तक कहीं ना कहीं वो इसके अट्रैक्शन में वो एस्केप नहीं कर पाएगी। तो एस्केप करने के लिए क्या है कि उसका कहाँ पहुँचना ज़रूरी है, इनफाइनाइट में। तो एस्केप वेलोसिटी की कंसेप्ट यही है कि वह मिनिमम वेलोसिटी जिसके थ्रू किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करें और वो कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी पे पहुँच जाए। तो जैसे कि आप कंसेप्ट को देख रहे हो कि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, तो इन्फिनिटी में पहुँच की वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी जीरो होगी। तो इन्फिनिटी में वेलोसिटी जीरो होने की मीनिंग क्या है, एक तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी भी इन्फिनिटी पे कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल क्यों जीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट क्या है, जी एम एम अपॉन आर आता है। एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी देन यू ऑल्सो टेंड्स टू जीरो। और सिमिलरली काइनेटिक क्यों जीरो होगी, क्योंकि वहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। तो ये वो मिनिमम स्पीड जिसके थ्रू ये बॉडी इनफाइनाइट पहुँच जाती है, उसको वेलोसिटी को कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, और लेट उसको हमने कह दिया वी ई। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कोई टिपिकल नहीं है, वो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है, जो कि हमारा पहला टॉपिक था। तो इसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे अर्थ के सरफेस पे एट द सरफेस ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें
तो हमारी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो बिल्कुल सरफेस पे लिए तो माइनस G/m/r, और ये काइनेटिक एनर्जी हमने दी जिसको हमने उसकी एस्केप वेलोसिटी VE कहा। फिर हम इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो इन्फिनिटिव पर तो दोनों के दोनों कितनी हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इन दोनों को इक्वल कर दें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो 12mv² अर्थ के सरफेस की, और वो इन्फिनिटिव की 0 हो गई। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, 12mv² इज इक्वल टू G/m/r, ये कैंसिल हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या बना कि VE² इज इक्वल टू 2G/m/r, या इसका स्क्वायर रूट ले लें तो V इज इक्वल टू 2G/m/r। एक फार्मूला तो इसका ये बन गया, और दूसरा फार्मूला इसका क्या बन जाता है, हमें पता है कि G/m इज इक्वल टू G/r²। तो जब हम उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है 2G/r²/r, कैंसिल होके 1 पावर बची। तो इसका नेक्स्ट फार्मूला बन जाता है √2G/r। तो जब इसमें हम G और R की वैल्यू रखते हैं तो VE एस्केप वेलोसिटी नियरली आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इनफाइनाइट में पहुंच जाएगी। तो ऐसी ही हर प्लेनेट की अलग अलग होती है। तो जिस प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी जितनी कम होगी वहाँ पर एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे एटॉम्स हैं वो क्या करते हैं कि एस्केप कर जाते हैं। मून पे एटमॉस्फेयर ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे एस्केप वेलोसिटी बहुत कम होती है। जब हम मून के लिए एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो नियरली वहाँ पे समथिंग 2.56 के अराउंड रेंज की आती है। तो इससे ज़्यादा एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स की थर्मल एनर्जी होती है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है कि सर्फ एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो सरफेस को लीव करके चले जाते हैं। तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर मिलने का कारण क्या है, उसकी हाई एस्केप वेलोसिटी। तो इतनी वेलोसिटी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स या बिना किसी एक्सटर्नल इक्विपमेंट के देना संभव नहीं, इसीलिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर मौजूद है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि क्यों अर्थ पे एटमॉस्फेयर मौजूद है। तो वहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद होगा जिस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। जो थर्मल एजिटेशन वेलोसिटी होती है मॉलिक्यूल्स की, अगर वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर या उस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को छोड़ देंगे, तो इसलिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। अब एक रिलेशनशिप्स और देख लें, VE एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का। तो एस्केप वेलोसिटी भी हमने निकाली √2G/r, और जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती है √G/r। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो देखिए पूरा कैंसिल हो जाता है। तो VE/VO इज इक्वल टू √2, या हम ये कह सकते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की √2 टाइम्स होती है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। मोशन इन ए सैटेलाइट, ग्रेविटेशन का ही सेकेंड पार्ट था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर मंडे से शुरू करेंगे। थैंक यू।